राजेंद्र नगर के बेसमेंट में हुए हादसे के बाद एमसीडी का एक्शन जारी है। सवालों के घेरे में आई एमसीडी लगातार कोचिंग सेंटर के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। दिल्ली के कई कोचिंग सेंटर्स पर ताला लग चुका है। इस लिस्ट में दृष्टि आईएएस कोचिंग के विकास दिव्य कीर्ति भी शामिल हैं, जो इस घटना के सामने आने के बाद से ही लगातार चुप थे, जिसे लेकर वो लगातार छात्रों के निशाने पर भी आ गए। लेकिन अब हादसे के 4 दिन बाद विकास दिव्य कीर्ति ने पहली बार अपनी प्रतिक्रिया दी है। हम घर में जब बात करते हैं या सोने जाता हूँ, नींद के नज़दीक पहुँचता हूँ, तो बार बार एक इमेज बनती है कि जब पानी भरा होगा तो उन बच्चों पर क्या गुजरी होगी। क्योंकि 1-2 बार ऐसा हुआ कि नदी में तैरते हुए पानी नाक में भर गया, 1-2 सेकंड्स के लिए डूबते डूबते मरे, मतलब बचे। कितना पेनफुल होता है वो 2-3-5 सेकंड, जो हम तो खैर 2-3-5 सेकंड में फ्री हो गए, निकल गए उससे। पर उन बच्चों ने तो कम से कम 1-1.5-2 मिनट, मुझे नहीं पता कितना समय इस चीज़ का होता है, लेकिन लगभग इतना होता ही होगा, झेला ही होगा। उम्मीदों की जब आखिरी कड़ी टूटी होगी, जब टेबल पे चढ़े होंगे बचने के लिए और पानी इतना सारा आ गया होगा। मेरी इस पूरे प्रकरण में मूल चिंता उस अनुभव को महसूस करने की है। विकास दिव्य कीर्ति ने बताया कि वो हादसे के बाद से ही दुखी हैं, लेकिन हमेशा हर मुद्दे पर मुखर रहने वाले विकास दिव्य कीर्ति सर ये नहीं बता पाए कि वो हादसे के बाद 3 दिनों तक चुप क्यों रहे और वो सामने क्यों नहीं आए। जबकि इस बीच लगातार प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने बेसमेंट में चल रहे दृष्टि कोचिंग सेंटर को लेकर भी नाराजगी दिखाई। हैरानी ये है कि छात्रों को दुनिया भर का ज्ञान देने वाले विकास दिव्य कीर्ति इस मुद्दे पर अपनी सफाई में उल्टा बच्चों और मीडिया को ही दोषी ठहरा गए। मतलब ये कह सकते हैं आराम से कि चूक हुई है, और लेकिन वो चूक ऐसी नहीं थी कि नीयत हमारी खराब रही हो, लेकिन हाँ चूक हुई है नियमों के स्तर पर। मीडिया ने गुस्सा क्यों किया? क्योंकि चैनल्स को व्यूज़ चाहिए, और जिसके नाम पे व्यूज़ मिलते हैं, अभी तुक्के से पिछले कुछ समय से मुझे व्यूज़ मिल रहे हैं, तो मेरा नाम लिख के गाली देने में व्यूज़ ज़्यादा मिलते हैं, इसलिए मेरा नाम सबसे ऊपर रहता है। समाज को बेहतर शासनिक और बेहतर प्रशासनिक अवसर देने का दावा करने वाले विकास दिव्य कीर्ति खुद फायदे का बिजनेस बेसमेंट में चला रहे हैं, जिसके खिलाफ अब एमसीडी ने कार्रवाई की है। बेसमेंट में चल रहे उनके कोचिंग सेंटर को सील कर दिया गया है, लेकिन वो अपनी गलती मानने की बजाय मीडिया को कोस रहे हैं। 3 छात्रों की मौत के बाद भी छात्रों की नाराजगी में नुक्स निकाल रहे हैं। उस पर हैरानी ये कि नियमों को ताक पर रखने की जानलेवा चूक के बेपर्दा होने के बावजूद वो उल्टा सिस्टम पर सवाल और दिल्ली में चल रहे 2000 कोचिंग सेंटर पर सवाल उठाकर निकल गए। कि अगर आप मुझसे पूछें कि दिल्ली में कितने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, मेरा ख्याल है कि उनकी संख्या कम से कम 1000 तो होगी ही, शायद ज़्यादा होगा, 2000 भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। जो नॉर्म है फायर एनओसी की, एजुकेशन बिल्डिंग की, अगर आप मुझसे पूछें कि दिल्ली में कितनी बिल्डिंग्स के पास हैं, मेरा अनुमान है कि 2000 में से शायद 1 के पास भी नहीं है। बेसमेंट जो करोल बाग में थी वो अप्रूव्ड बेसमेंट है, अप्रूव्ड कमर्शियल बेसमेंट है, जिसमें एनओसी पे लिखा हुआ है कि उसमें ऑफिस चलाया जा सकता है। उसमें ऑफिस ही चल रहा था, पर अभी एमसीडी पर जो दबाव था, उन्होंने इनडिस्क्रिमिनेट तरीके से सबको सील किया है, हमें भी सील किया है। सर जी, आपका काम तो ज्ञान देना है, अगर आप ही उल्टा सवाल पूछेंगे तो छात्रों को जवाब कौन देगा। बहरहाल देश के कोने कोने से ऊंची उड़ान भरने का सपना लेकर राजधानी आने वाले छात्रों के सपनों को कैसे कैश करके उन्हें किस्मत के भरोसे छोड़ा जाता है, ये देश के सामने है। अब देश को तय करना है कि उन्हें सिस्टम से सवाल पूछने की हिम्मत देने वाले सर जी चाहिए या कठिन से कठिन सवाल का जवाब देने वाले मास्टर साहब। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।